प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 10वीं कक्षा की एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल। देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमें एक वृत्त के अंदर एक त्रिज्य खंड दिया हुआ है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और दो त्रिज्याओं के बीच ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है उस आधार पर हम चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, थीटा यानी त्रिज्याओं के बीच कोण जो त्रिज्य खंड बनाते हैं 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये अब आप देखिए, पाई का मान हमें पता है, थीटा का मान हमें पता है, आर का मान हमें पता है और हम रख के इसका मान निकाल देंगे। पाई आपको पता है 22/7, आर 6 गुणा 6, थीटा 60/360 डिग्री। ये इससे कट गया, 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 22 का 132/7 और 132 को हम 7 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर निकलाएगा, या आप इसको यूं का त्यों भी छोड़ सकते हैं, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये था पहला सवाल। और इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त और इसका हमने एक चतुर्थांश में कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और इस चतुर्थांश का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये चतुर्थांश का। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कोण आपको पता है 90 डिग्री होता है चतुर्थांश का। इसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है और हमें त्रिज्या चाहिए। तो आप देखिए, वृत्त की परिधि परिधि 2 पाई आर बराबर है 22 सेंटीमीटर। तो आर किसके बराबर होगा? 22/7 आर बराबर है 22, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुना में 7 बटे 2 गुना में 22। 22 से 22 कट गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गई इसकी त्रिज्या। जब हमारे पास त्रिज्या है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 कर दीजिए, चतुर्थांश आ जाएगा, या पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री करेंगे तब भी वही आएगा। एक ही बात है। आप देखिए यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो क्या बनेगा? वही बनेगा ना, पाई
आर स्क्वायर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री यानी 1/4। तो किसी भी तरह से निकालो एक ही बात है। तो 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर 7/2 गुना में 7/2। 1 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 आ गया। तो यह क्या 11 7 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। आप ये लगा लीजिए, ये घड़ी, इसमें यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, 7, 8, 10 और 11। मिनट की सुई, सपोज करो ये मिनट की सुई का है। इसकी जो लंबाई है मिनट की सुई की वो 14 सेंटीमीटर है। ये मिनट की सुई को हम हरे रंग की बना देते हैं, 14 सेंटीमीटर। और 5 मिनट में वो कहाँ जाएगी, एक से दूसरे पे यही जाती है 14 सेंटीमीटर। तो ये 5 मिनट में जो कितना क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इसको निकालना है। और इसको निकालने के लिए हमें देखो आर तो पता है, क्योंकि गोलाई में घूमती सुई तो आर जो है वो 14 सेंटीमीटर रहेगी। पर थीटा यानी कि कोण कितने डिग्री का होगा वो देखिए आप। देखिए 60 मिनट में कोण, 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है यानी 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कोण कितने बनेगा, 5 मिनट में, 5 मिनट में कोण 360/60 गुना में 5 यही बनेगा। क्योंकि आप देखिए 60 मिनट में, 5 मिनट में निकालना ना, 60 मिनट में बनता है 360 का, तो 1 मिनट में बनेगा कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। और 5 मिनट में बनेगा 30 डिग्री का। मिनट की सुई है, 60 मिनट में पूरा करती है, तो 5 मिनट में यानी कि ये बनेगा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा 60 मिनट में, 5 मिनट के अंदर। तो आप देखिए 5 मिनट का ये कोण बन गया। अब आप देखिए इसका क्या निकालना है हमें ये निकालना है इसके द्वारा क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिज्या खंड बना। तो आप क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई क्या है 22/7, आर कितना है 14 गुना में 14, थीटा कितना बना 5 मिनट में 30 डिग्री का, बटे कितने 360, 0 से 0, 3 से 12, क्योंकि 12 3 36, 7 दूनी 14, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 2 से ये 7। तो ये आ गया 22 7 154/3। ये 154/3 वर्ग सेंटीमीटर इतना क्षेत्रफल वो कवर करेगी 5 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है और उसकी जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री का कोण
ये वो जीवा है, मान लिया ए बी जीवा, जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, और इसकी ये जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है। तो संगत लघु वृत्तखंड, जो लघु वृत्तखंड है वो कौन सा है? ये लघु वृत्तखंड है। इस लघु वृत्तखंड का आपने क्षेत्रफल निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसके अलावा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये 90 का कोण है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 270 डिग्री का कोण बनेगा त्रिज्या खंड के लिए। अब आप इस सवाल को देखिए। इस क्वेश्चन में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप पहले तो देखिए दिया हुआ क्या है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना बना है? केंद्र पर 90 डिग्री का बना हुआ है। अब आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज AOB की निकालना है, तो निकल आएगा। अब आप देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मतलब 3.14 दे रखा है यहाँ पे। r स्क्वायर 10 गुणा 10 थीटा 90 बटे 360, ये 4 और 2 से 1.57, तो ये आ गया 157 बटे 2, यानी कि 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, तो ये देखिए 90 का कोण है, यानी कि ये एक लंब और एक आधार है, तो आप सीधा ही निकाल सकते हैं 1/2 10 गुणा 10, एक आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10। या अगर ये कोण, एक और भी तरीका होता है, इस तरह से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो जो इस तरह से बनी हो, तो उसमें यानी कि 2 भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज होनी चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल ये भी होता है क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, ये भी निकल सकता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा मतलब ये बीच में जो कोण 90 डिग्री है, और r का मतलब त्रिज्या है, ये भी लगा सकते हैं आप। तो ये हमारी मर्जी है कि हम ये क्षेत्रफल लगाएं या फिर हमने सीधा ही लगा दिया यहाँ पर, तो ये बन गया 50 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 माइनस 50 बराबर है 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो नंबर 1 था। नंबर 2 देखिए, दूसरा भाग
दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और यहाँ पर थीटा जो है वो 270 डिग्री का है। तो पाई 3.14, आर 10 गुना 10, थीटा 270 बटे 360, 0 से 0, 9 चौके 36 और 9 तिये 27। 2 से इसको करेंगे 2 आ जाएगा, ये 1.57 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 157 गुना में 3 बटे 2। क्यों? क्योंकि 10 से 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3 7 21 और 3 5 15 और 2 17, 1 बटे 2, और ये 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।